अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज 20 अगस्त का दिन है और आज का दिन हमारे कौमी हीरो राशिद मिन्हास की शहादत का दिन है। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि राशिद मिन्हास ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। पायलट राशिद मिन्हास शहीद कराची में पैदा हुए। मिन्हास राजपूत गोथ घराने के चश्मो चिराग थे। 1968 ईस्वी में सेनेट बैटरक स्कूल कराची से सेंटर कैम्ब्रिज किया। खानदान के मुतअद्दिद अफराद पाकिस्तान की बहरी और बरी और फिजाई अफवाज में आला ओहदों पर फाइज थे। उन्होंने भी अपना आइडियल फौजी जिंदगी को बनाया। अपने मामू विंग कमांडर सईद से जज्बाती वाबस्तगी की बिना पर फिजाइया का इंतखाब किया। तरबियत के लिए पहले कोहाट और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर भेजे गए। फरवरी 1971 में पेशावर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी एयरफोर्स, लॉ, मिलिट्री, हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मौसमियात, जहाज, रानी हवाई हरकियात वगैरह में BSc किया। बाद तरबियत के लिए कराची भेजे गए और अगस्त 1971 में पायलट ऑफिसर बने। 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास की तीसरी तनहा परवाज थी। वो ट्रेनर जेट त्यारे में सवार हुए ही थे कि इनका इंस्ट्रक्टर सेफ्टी फ्लाइट ऑफिसर मतीउर रहमान खतरे का सिग्नल देकर काकपट में दाखिल हो गया और त्यारे का रुख भारत की सरहद की तरफ मोड़ दिया। राशिद मिन्हास शहीद ने माड़ीपुर कंट्रोल टावर से राब्ता कायम किया तो उन्हें हदायत की गई कि त्यारे को हर कीमत पर अगवा होने से बचाया जाए। अगले 5 मिनट राशिद और गद्दार इंस्ट्रक्टर के दरमियान त्यारे के कंट्रोल के हसूल की कश्मकश में गुजरे। मतीउर रहमान ने राशिद मिन्हास से त्यारे का कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन राशिद मिन्हास ने उसको नाकाम बना दिया। मतीउर रहमान की तजर्बाकारी की बिना पर जब राशिद मिन्हास ने मतीउर रहमान की तजर्बाकारी की बिना पर जब राशिद मिन्हास ने यह महसूस किया कि त्यारे को किसी महफूज जगह पर लैंड कराना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने आखिरी हरबे के तौर पर जहाज का रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया और त्यारा जमीन से टकरा गया और तबाह हो गया, जिसके नतीजे में राशिद मिन्हास और मतीउर रहमान दोनों वफात पा गए। लेकिन एक ने काबिल रश्क मौत यानी शहादत का दर्जा पाया और तारीख में अपना नाम अमर कर लिया, जबकि दूसरा गद्दार कहलाया। मिन्हास के इस अजीम कारनामे के सिला में उन्हें सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर दिया गया। नाज़रीन, राशिद मिन्हास जो कि बहुत ही कम उम्री में इतने बड़े मनसब पर फाइज हुए और निशान हैदर पाकिस्तान हाईएस्ट मिलिट्री एजाज से उन्हें नवाजा गया। उन्हें बचपन से ही कुछ बड़ा करने का शौक था और इसी वजह से वो पाकिस्तान एयरफोर्स में आए। वतन पर मर मिटने की लगन उनमें शुरू से ही मौजूद थी। इसी वजह से उन्होंने आखिरी दम तक इस मुल्क की खातिर लड़े और एक कम उम्री में भी जान जोखों में डालकर गद्दार इंस्ट्रक्टर के साथ लड़ते रहे। लेकिन जब महसूस किया कि अब कहीं पेश नहीं जा रही, तो उन्होंने जामे शहादत नोश करने को मुल्क की गद्दारी से अफजल समझा और उन्होंने खुद को इस पाक धरती, पाक सरजमीन पर कुर्बान कर दिया। नाज़रीन, ऐसे बहुत से सपूत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, मगर नुमायां तौर पर खुद को इस तरह बेमिसाल कुर्बानी के तौर पर पेश करना किसी के हिस्से में आया। उन्होंने ये बताया कि ये मुल्क, ये धरती हमारी माँ है, ये मुल्क, ये धरती है तो हम हैं, ये मुल्क, ये धरती हमारी जानों से अजीज नहीं, हम इसकी खातिर मरने को भी तैयार हैं और मारने को भी तैयार है। यही वजह है कि 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास ने जामे शहादत नोश करके
اس ملک کی آبیاری کی اور دشمنوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، ہمیں آپ کبھی بھی فنا نہیں کر سکتے، جو بھی ہم سے ٹکرائے گا وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ اسی طرح دشمنان نے پاکستان کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی اور اس دفعہ بھی وہ بری طرح ناکام ہوئے۔ شہیدوں کے مزاروں پر جلیں گے ہر برس دیے، وطن پہ مٹنے والوں کا سدا باقی نشاں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ میں نے آج آپ کو داستان سنائی وطن پر قربانی کے لیے خود کو پیش کرنے والے راشد منہاس کے بارے میں، جنہوں نے اپنی زندگی اس ملک کے لیے قربان کر کے خود کو امر کر لیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنا نام ہم سب کے ذہنوں میں ڈال دیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ عمر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔